जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से बहुत सारे किसान भाई का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि पीएफएमएस अपडेट नहीं हो रहा है। डीबीटी लिंक इनेबल है, उसके बाद भी पीएफएमएस की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और ऐसे भी किसानों का कहना है कि मेरा सिर्फ रिजेक्ट आ रहा है और मेरा पेमेंट मोड अकाउंट है और रिजेक्ट टू ड्यू टू नो रेस्पॉन्स करके आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह किसान तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह किसान ने सब कुछ करके भी रखा है, जैसे कि डीबीटी लिंक करना, यानी कि पीएफएमएस आधार सेटिंग, लैंड सेटिंग, ई-केवाईसी सब कुछ वेरिफिकेशन करके रखा है। उसके बाद भी पीएफएमएस की तरफ से ट्रांसफर नहीं दे रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे पीएफएमएस होता क्या है और पीएफएमएस की तरफ से क्यों ट्रांसफर अभी नहीं आ रहा है और पीएफएमएस का वेरिफिकेशन कब होगा। जिस किसान का पीएफएमएस की तरफ से ट्रांसफर नहीं हो रहा है उस सारे किसानों का जो आने वाला इंस्टॉलमेंट है या आने वाला इंस्टॉलमेंट से पहले पीएफएमएस की ट्रांसफर होगी कि नहीं, इसके बारे में इस वीडियो में आप सभी को जानने को मिलने वाला है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को पास एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सबसे पहले हमारे चैनल पे विजिट किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं पीएफएमएस होता क्या है। दोस्तों पीएफएमएस का फुल मीनिंग होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्टली कहा जाता है पीएफएमएस। दोस्तों पीएफएमएस मदद से जितने भी सरकारी योजना का पैसा है ये ट्रांसफर होता है, जैसे कि स्कॉलरशिप का हो, यानी कि पीएम योजना हो, यानी प्रधानमंत्री योजना हो, ये सब पीएफएमएस की तरफ से ट्रांसफर देता है। जब तक आपका पीएफएमएस यानी कि आपका जो अकाउंट डिटेल्स है पीएफएमएस में वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपका सरकारी योजना का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। और दोस्तों पीएफएमएस की तरफ से क्या कहा है, देखिए आपको नीचे आना होता है जिसमें आपको पीएफएमएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है pfms.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद इसमें ये भी लिखा होगा, देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और पीएफएमएस और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के साथ 100 to 10% लिंक है। दोस्तों सरकार की तरफ से जितना भी योजना है यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है सभी आपको पीएफएमएस का मदद से आता है। और पीएफएमएस की तरफ से ये कहना है कि जब तक आपका बैंक अकाउंट चेंजेस नहीं होगा और जब तक आपका बैंक अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर नहीं होगा तब तक पीएफएमएस की तरफ से वेरिफिकेशन नहीं होगा, यानी डीबीटी ट्रांसफर नहीं होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होगा। और दोस्तों पीएफएमएस का ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद ट्रैकिंग एनएसपी पेमेंट, यानी कि जो आपको पैन कार्ड के थ्रू जो पेमेंट आता है, जो आपको ट्रैक डीबीटी डिटेल्स, नाउ योर पेमेंट, ये सारे डिटेल्स आप पीएफएमएस का मदद से चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे जिस किसान का पीएफएमएस ट्रांसफर नहीं हो रहा है उस सारे किसानों को पीएफएमएस ट्रांसफर कब होगा। दोस्तों पीएफएमएस के बारे में जानने से पहले सभी किसान भाई को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आके बेनिफिशियरी इजरास को ओपन करना होगा। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उनमें डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग आ सकते हैं। दोस्तों बेनिफिशियरी इजरास निकालने के लिए सिंपली सभी किसान भाई को क्या करना होगा, अपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर इसी पर डालना होगा। उसके बाद इसमें एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, ये जो कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड आपको ये बॉक्स पर डाल के गेट डाटा पर क्लिक करना होगा। दोस्तों गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद किसान सम्मान निधि योजना का जो भी बेनिफिशियरी स्टेटस होगा आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो स्टेटस है देखिए लास्ट अपडेट कब हुआ था 20 सितंबर 2023, लेकिन दोस्तों 20 सितंबर में ये किसान का स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, सिर्फ पेमेंट डिटेल्स अपडेट हुआ है। अभी आप सभी को जाना होगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर। उससे पहले आप सभी लोग एलिजिबिलिटी स्टेटस को वेरीफाई जरूर कीजिएगा, जैसे कि लैंड सेटिंग, ई-केवाईसी, आधार सेटिंग, ये तीनों तो सही करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये किसान भाई ने जो रजिस्ट्रेशन किया था 2019 पर किया है, उसके बाद भी ये किसान भाई को अब तक जो इंस्टॉलमेंट है सारे इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है। जिस किसान भाई ने 2019 पर इंस्टॉल रजिस्ट्रेशन किया था, पंजीकरण किया है, सभी किसान भाई को अब तक 14 नंबर का इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, आने वाला 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट मिलने वाला है। लेकिन ये जो किसान है ये किसान भाई को सिर्फ 4 नंबर का इंस्टॉलमेंट की जगह इसमें बता रहे पेमेंट प्रोसीड डन। अभी देखते हैं किसान का 5 नंबर का इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं मिला और ना मिलने का क्या रीजन बता रहा है। देखिए 5 नंबर का जो इंस्टॉलमेंट है 5वां नंबर का इंस्टॉलमेंट की जगह बता रहे हैं एफटीओ प्रोसीड नो। दोस्तों जब तक आपका एफटीओ फंड ट्रांसफर ऑर्डर, जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में एफटीओ, दोस्तों एफटीओ जब तक आपका यस नहीं होगा तब तक तो आपका पैसा जारी नहीं होगा। लेकिन एफटीओ तो नो बता रहे हैं, एफटीओ नो होने का रीजन कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, लेकिन पेमेंट स्टेटस पर लिखा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपका पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो किसान भाई ने डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरिफिकेशन भी करके रखा है और पीएफएमएस की तरफ से जो भी गाइडलाइंस होता है डीबीटी लिंक करना, इंडिया पोस्टल पर खाता खोलना, सब कुछ करके रखा है। मैंने
मैंने आपको आगे और भी डिटेल्स में बताने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरा 2-3 सब्सक्राइबर है जिनने मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनका सब कुछ सही है, उसके बाद भी पीएफएमएस की तरफ से कोई भी वेरिफिकेशन नहीं दे रहा है, और पीएफएमएस की तरफ से वेरिफिकेशन कब होगा और पीएफएमएस का प्रॉब्लम समाधान कब होगा। दोस्तों ये सबसे बड़ी सवाल आ रहा है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम चेक करते हैं पीएफएमएस स्टेटस। दोस्तों मैंने ये जो किसान है, ये किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर को मैंने डायरेक्टली कॉपी कर दिया है। कॉपी करके मैंने आपको चेक करना होगा, चेक करूंगा पीएफएमएस स्टेटस। दोस्तों पीएफएमएस स्टेटस चेक करने का प्रोसेस क्या है ये भी आपको बताऊंगा। अगर आप सभी को पता है तो दोस्तों आप लोग पीएफएमएस स्टेटस चेक कर लीजिएगा। दोस्तों पीएफएमएस का स्टेटस चेक करने के लिए यानी कि पीएफएमएस का लाइव देखने के लिए आप सभी को ये डायरेक्ट पेज पर आना होगा। ये डायरेक्ट पेज का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उनमें जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, वरना आपको हिंदी इन्फो ऑफिशियली जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके भी आप पीएफएमएस का डायरेक्ट लिंक निकाल सकते हैं। दोस्तों वरना आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैसेज का थ्रू अभी आप सभी को रिप्लाई मिल जाएगा। अगर मैसेज में कुछ रिप्लाई लेट करके आ रहा है तो दोस्तों आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पीएफएमएस ये डायरेक्ट क्लिक करके इस पर आ सकते हैं। इस पर आने के बाद डायरेक्टली आपको क्या करना होगा, ये जो चार्ज बार है इसी पर टच करना होगा। उसके बाद राइट साइड में जो पेन जैसा ऑप्शन है उसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ये जो स्टार करके लिखा है ये स्टार को हटाना होगा। स्टार को हटाने के बाद स्टार की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस निकालने के टाइम दिया था। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको चार्ज करना होगा। चार्ज करने के बाद पीएफएमएस की तरफ से जो भी लाइव डाटा होगा आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये जो किसान है, ये किसान का देखिए पीएफएमएस की तरफ से ट्रांसफर नहीं दे रहे, और पीएफएमएस का जो लास्ट वेरिफिकेशन हुआ था 2021 पर हुआ था। दोस्तों पीएफएमएस की तरफ से जो मैनुअली लास्ट वेरिफिकेशन हुआ था इसी मान का 2 तारीख यानी सितंबर 2 तारीख में पीएफएमएस की तरफ से वेरिफिकेशन आया था, लेकिन ये किसान को पीएफएमएस की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अभी क्वेश्चन आता है ये किसान को पीएफएमएस की तरफ से रेस्पॉन्स कब मिलेगा, इसके लिए ये किसान भाई को क्या करना होगा। दोस्तों जिस किसान भाई का पीएफएमएस की तरफ से ट्रांसफर नहीं हो रहा है यानी कि रेस्पॉन्स की जगह एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, पेमेंट मोड की जगह अकाउंट की जगह आधार नहीं हो रहा है, उस सारे किसान को डायरेक्टली जाना होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद फार्मर कॉर्नर पे आके आपको डायरेक्ट जाना होगा, नेम एज पर द आधार उसी पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी को इसी पर डालना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद इसमें आपको एक कैप्चा शो होगा, ये कैप्चा आपको ये बॉक्स पर डालना होगा। डालने के बाद आपको सिर्फ चार्ज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों चार्ज करने के बाद इसी तरह प्रोसेसिंग पर आने के बाद इस तरह आपको एक पॉपअप भी मिलेगा जिसमें लिखा होगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर करेक्शन, इट इज हैज ऑलरेडी डन। दोस्तों अगर आपका इसी तरह ऑलरेडी करेक्टेड करके आ रहा है तो दोस्तों आप सभी का जो पीएफएमएस है ये पीएफएमएस ऑटोमेटिक अपडेट होगा। इसके लिए आप सब कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि पीएफएमएस का एक गाइडलाइंस होता है, जिन जिन लोगों का नेम एज पर द आधार पर उन लोगों ने ओटीपी वेरिफिकेशन करके रखा है उस सारे किसान का डायरेक्टली होगा, और जिस किसान का इसी पर सर्च करने के बाद और एक ऑप्शन ओपन होगा जिसमें आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको आ जाएगा। लेकिन आपको अभी क्वेश्चन आता है कि किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से यानी पीएफएमएस का मैनुअली वेरिफिकेशन कब आने वाला है। दोस्तों मैनुअली वेरिफिकेशन इस महीने का लास्ट तक आएगा, जैसे कि आपको 28 और 29 तारीख पर आने का चांसेस है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 to 10% आएगा, लेकिन 100 to 10% गारंटी है कि किसान सम्मान निधि योजना का इंस्टॉलमेंट जारी होने से पहले और 3 बार पीएफएमएस की तरफ से वेरिफिकेशन आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोगों का ये सब कुछ सही बता रहे हैं, जिस किसान का इसमें ऑलरेडी करेक्टेड बता रहे हैं उस सारे किसान वेट करना होगा। दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है आप सभी को पीएफएमएस का वेरिफिकेशन करने के लिए। आप लोग इंडिया पोस्टल पर खाता खोल लीजिएगा, अपने लैंड सेटिंग ई-केवाईसी सब कुछ सही कीजिएगा, सही करके आप घर बैठ जाइएगा, ऑटोमेटिक से होगा। इसका सोल्यूशन करने के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं है क्योंकि पीएफएमएस की तरफ से शायद आपका वेरिफिकेशन हुआ था जब आपका स्टेटस पर सब कुछ सही नहीं था, जिसकी वजह से आपका रिजेक्ट हो चुका है और अभी पेंडिंग लिस्ट पर जा चुका है। ये जो है आपको ऑटोमेटिक से सुधार होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो इतना तक है, फिर मिलते हैं आप लोगों को बीच में और एक वीडियो का अपडेट लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।